तो मुसलमान जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू से हिंदू ही थे, असलन उनके पूर्वज सब हिंदू थे। इस्लाम का लेसन नहीं है, हमारे बाप दादा सब हिंदू थे, कोई ना कोई जाके स्टेज में थे। ये इनकी भाषा देखिए, चलो खामोश, इनकी भाषा देखिए अग्रवाल जी, उन जिहादी कुत्तों के बारे में एक शब्द नहीं बोला। अल्लाह सुब्हाना तआला ने सबसे पहले धरती पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में, कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हो गई ना, आखिरकार सच्चाई तो सामने आ गई ना। अभी जिसको आप सुन रहे थे ये गुलाम नबी आज़ाद थे, जो कि पूर्व में कांग्रेस के एक नेता थे। अभी हालांकि चुनाव का समय चल रहा है, तो ये हो सकता है इनकी कोई राजनीति हो ताकि भाजपा में शामिल हो के ये वोट बटोर सके, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि इनके बाप दादा हिंदू थे, लेकिन इनको अगर बोलोगे तो इनको मिर्ची लग जाती है। वारिस पठान, क्या मजबूरी थी जो हिंदुओं को मुस्लिम बनना पड़ा? गुलाम नबी आज़ाद कौन सा इस्लाम को मानते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं और मेरे जैसे बिलियंस ऑफ मुसलमान जो पूरे देश भर में, दुनिया भर में जो इस्लाम को मानते हैं, उनको बचपन से हमको सबको यही पता है, ये हमको समझाया गया है कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने सबसे पहले धरती पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। अच्छा, ठीक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान को आए, इस हिसाब से हम सब हजरत आदम की औलाद है। उन जिहादी कुत्तों के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे ये। एक मिनट, उन गुंडों के बारे में नहीं बोलेंगे कि वो गुंडे थे, वो जिहादी थे, आतंकवादी थे। अरे इनको तभी देना चाहिए भाईजान को, बजरंग दल को क्या बोलते हैं, बोलना चाहिए। गुंडा है, बोलो। अरे तुम आतंकवादी हो, गुंडा एक नंबर का, निकृष्ट हो, तुम खतरनाक हो। ये देखिए, ये इनकी भाषा देखिए, चलो खामोश, इनकी भाषा देखिए अग्रवाल जी। चलो, मैं भाषा का मैं भाषा कर रहा हूँ ठीक से, लेकिन ये मर्यादा में रहें, मर्यादा में रहें, मुंह में भी जुबान, मर्यादा में रहें। इनको हैदराबाद भेजना जानते हैं हम अच्छी तरह से। भागेंगे, उठ के भागेंगे। अरे भैया तुम पाकिस्तान जाना चले जाना। पता है यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम इनकी नहीं है। अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारे बाप दादा सनातनी थे, हमारे बाप दादा हिंदू थे, तो फिर जो इनका वोट बैंक का राजनीति होता है, सीधे साधे मुसलमानों को जो बहका के हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान को एकता कर मतलब एकजुट करके जो राम यात्रा पर पत्थर चलवाते हैं, कल परसों नूह में घटना हुई है, उस पे हिंदुओं पे गोली चलवाई, पत्थर चलवाए गए, ये सब तो राजनीति इनकी खत्म हो जाएगी ना। फिर तो कोई मुसलमान, जब सबको पता चल जाएगा कि हमारे बाप दादा हिंदू थे, तो फिर वो सोचेंगे कि हम यार किससे लड़ रहे हैं, हम अपने भाई से लड़ रहे हैं, हम अपने बाप से लड़ रहे हैं। फिर ये जो मुस्लिम के जो नाम पे जो नेता बैठे हुए हैं कि मुसलमानों का ठेका लेके, इनकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी ना। इसलिए ये टीवी पे आके भौंकते हैं कि नहीं ये सब झूठ बातें हैं, हमको तो बताया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए थे। इस तरीके की जो भी इनकी रटी रटाए बातें हैं वो सब इनको सिखाया जाता है। तो मौलाना रशीद, आपसे ही सवाल है यहाँ पर, आप जो ये आप क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर हैं, क्या वाकई हिंदुओं को वहां पर इस तरह से कन्वर्जन करके मुस्लिम बना दिया गया और ये हालात आज पैदा हो गए कि कश्मीर घाटी में 90% से ज्यादा कश्मीर में मुस्लिम है? गुलाम नबी आजाद साहब बात इतने सीनियर लीडर है, अपने को आप सेकुलर कहते हैं, आज इनकी एक बात से तकरीबन 20 से 25 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं उन तमाम को तकलीफ हुई है। अगर कोई भी बोलना है आप बराबर बोलिए, मगर इस तरीके से मत बोलिए कि किसी दूसरे को तकलीफ हो। आप इससे पहले है सब तकरीबन 600 साल से पहले, अरे 1200 साल तो हिस्ट्री मुगल्स की है, आप तमाम को मालूम है 600 साल पहले क्या हुआ, 700 साल, सर हमारे को वो चीजों में हमको जाना नहीं है। इस तरीके से आप देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब को भी देखिए, आप है सो फारूक अब्दुल्ला साहब है सो जो भी भजनों पे थिरकना चालू कर देते हैं। आप महबूबा मुफ्ती को देखिए, आप बीजेपी के साथ मिलकर है सो हुकूमत बना लेते हैं। आज जो गुलाम नबी आजाद साहब का जो स्टेटमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक बचकाना बात है और कुछ नहीं है। इससे इनको बड़ी तकलीफ हुई है, ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है और आपको रखना है तो अपने दिल में रखिए, सभी मुसलमानों पर वो चीजें मत थोपिए। तो क्यों थोपी जा रही है मुसलमानों पर ये चीजें? क्योंकि ये बहुत से ऐतिहासिक तथ्य छुपा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बड़े प्यार मोहब्बत से राजी खुशी हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिए थे। मैं उन्हें अल्लामा इकबाल का शिकवा जरा सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो खुद कहते हैं अल्लाह से
तुझको मालूम है लेता न कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। यानी इस मुसलमानों की बाजुओं की ताकत ने अल्लाह तेरा काम किया है। बस रहे थे यहाँ सजलूक में तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सुसानी भी, इस मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इस दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने? हम थे एक तेरे तेरे मरका यारों में, कभी खुशकी में लड़ते थे, कभी दरियाओं में, कभी दी हैं अजाने यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों। यही आखिर में जाके कहते हैं, नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। ज़ेरे खंजर ये पैगाम सुनाया हमने। ज़ेरे खंजर हमने ये पैगाम, ये अल्लामा इकबाल कह रहे हैं जी कि तलवारों की छाओं में कलमा पढ़वाया हमने, और ज़ेरे खंजर ये तेरा पैगाम सुनाया हमने। और उसके लिए हमने जंगें लड़ी और यूरोप के गिरजाघरों से अजानें दी। ठीक है, मंदिर तोड़े, लोग ज़िबा किए, खोपड़ियों की मीनारें बनाई। महमूद गजनी का हिस्टोरियन अल बैरूनी क्या कहता है? आप कश्मीर में तारीख हसन पढ़ लीजिए, ये मुसलमान हिस्टोरियंस हैं, ये कहते हैं। इसका मतलब है सुशील पंडित आपने जो बात कही है, सुशील पंडित आपने जो बात कही है कि गुलाम नबी आजाद ने, और वारिस पठान आप भी सुनिए, गुलाम नबी आजाद ने जो बात कही है उसके पीछे एक बड़ा दर्द है, एक बहुत बड़ा दर्द है, और इसको हम आसानी से बहुत आसानी से नहीं ले सकते। अरे सनातन तो ऐसी धर्म है कि अगर आप ध्यान करने बैठो, ध्यान में अगर आप निपुण हो जाओ तो आप पिछले कई जन्मों के बारे में जान सकते हैं, अनंत जन्मों के बारे में जान सकते हैं। आप यहाँ हजार साल पहले की बात अगर आपको बताया जा रहा है तो आप एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं। अगर आपको नाली से निकाल के हम महल में रखना चाहते हैं तो आप बोलते हैं नहीं नहीं भैया हमें ठीक है, हमें नाली में ही रहने दो, हमें शुगर ही बने रहने दो, हमें महल में नहीं जाना है। अब ये इनकी हालत हो गई है। जब इनके सामने तथ्य आएंगे, जब इनको बोला जाएगा कि आप भी एक हिंदू थे, आपके बाप दादा हिंदू थे, तो ये बात को घुमाने लग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मुसलमान का जो सबसे बड़ा ठेकेदार लेके बैठा है कि हम मुसलमान का सबसे बड़ा देश जो मानता है अपने आप को इस्लाम का अनुयायी, पाकिस्तान, उसका जिसने स्थापना किया था मोहम्मद अली जिन्ना, उसका बाप कौन था? वो एक ठक्कर फैमिली से था, उसका दादाजी हिंदू था। नहीं यकीन है तो गूगल है ना, चाहे इस वीडियो को कोई पाकिस्तानी देख रहा है या हिंदुस्तान के सो कॉल्ड मुसलमान देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है या भी हिंदू भी देख रहा है, जिसको जानकारी ना हो गूगल पे डालो कि मोहम्मद अली जिन्ना का बाप कौन था। देखो उस पे उसका पूरा विकिपीडिया बना हुआ है, उसका दिख जाएगा कि उसका बाप कौन था, उसका भाई कौन था और वो कब हिंदू से मुसलमान बना। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। इनके सामने कितनी भी सबूत ला दो, कितने भी तथ्य ला दो, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि ये मन ही मन जानते हैं कि हम क्या थे, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते। अब क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे इनकी क्या मानसिकता है वो तो यही जाने। लेकिन इनके पीछे काफ़ी सारे लोग एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। आप यूट्यूब पर देखते होंगे कि एक्स मुस्लिम की बाढ़ आ चुकी है, चाहे एक्स मुस्लिम साहिल हो, एक एडम सीकर जो पाकिस्तान का एक्स मुस्लिम है, वो यूट्यूब पे देखो, उसके लाइव सेशन पे 10 से 20 हज़ार बंदे उसी टाइम लाइव होते हैं और कई सारे लोग इस्लाम छोड़ते हैं। तो लोगों को तो सच्चाई पता चल रही है ना। अब भले ही वो डर से इस्लाम ना छोड़े, क्योंकि पता है कि किस तरीके का माहौल है, अगर वो खुल के सामने आ गए तो ये जो कट्टरपंथी जिहादी हैं उनका क्या हाल करेंगे। लेकिन सच्चाई जो है सो है, आप मानो या ना मानो। आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एक मिनट, हिंदू भाई और मुसलमानों का जब पूर्वज आप ढूंढेंगे, वंश आप ढूंढेंगे आगे चल करके, तो हमारे बाप हम पठान हैं, हमारे बाप ठाकुर थे, हमारे दादा बाप दादे ठाकुर थे। तो मुसलमान जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू ही थे असलन, उनके पूर्वज सब हिंदू थे। और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाइयों में फर्क क्या है? खून तो एक ही है। आगे से चल करके पूर्वजों को ढूंढिए तो सब